नमस्कार फ्रेंड। तो आपका अपना ट्यूशन एलियस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। क्या बोर्ड पे मार्क किया हुआ है? जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन हैं? जीवाणु का खोज कैसे हुआ? जीवाणु का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया? नामकरण कौन सा वैज्ञानिक ने किया? और जीवाणु से होने वाले रोग से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब एक ही वीडियो में आप ट्रिक के साथ जीवाणु से होने वाले रोग A to Z आप समझ जाइएगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें। हाँ फ्रेंड, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड जीवाणु से होने वाले रोग। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? तो सबसे पहले अगर बात आती है फ्रेंड कि जीवाणु का खोज किसने किया, तो सबसे पहला वैज्ञानिक का अगर नाम आता है तो वो होता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज क्या फ्रेंड? जीवाणु का खोज फ्रेंड, जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। क्या फ्रेंड? 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया, जो कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। वर्तमान में अगर उस कंट्री की बात करते हैं फ्रेंड, तो वर्तमान में उसका नाम नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड है। पहले किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड? तो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है फ्रेंड कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, चावल या कुछ भी दाल रोटियां ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। फंस जाने के फ्रेंड 1-2 मंथ बाद या 2-4 दिन बाद ऐसा होता है कि वहाँ काय जैसा पड़ जाता है। तो ऐसा ही फ्रेंड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ऐसा प्रयोग किया उसे निकाला और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एक बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या फ्रेंड? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दांत के खुरसन से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकाला। क्या है फ्रेंड? जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, तो उसी को दांतों के खुरसन से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकाले और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या है फ्रेंड? किससे देखा गया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, उसे 2 लाख गुना बड़ा करके देखा गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड? तो जीवाणु का खोज हुआ। लेकिन उन्होंने जीवाणु का नामकरण नहीं किया। उन्होंने तो खोज किया लेकिन नामकरण वो कर ना पाए कि ये क्या चीज़ है। अगर सेकेंड वैज्ञानिक के हम लोग नाम जानते हैं फ्रेंड, तो होता है इरहेनबर्ग। क्या है फ्रेंड? इरहेनबर्ग। क्या है फ्रेंड? इरहेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड। एक होता है कि जीवाणु का खोज किसने किया, तो 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। और नामकरण की अगर बातें करता है फ्रेंड, तो इरहेनबर्ग। किन्होंने किया? इरहेनबर्ग। बात करते हैं फ्रेंड, अगर ऐतिहासिक मुद्दे की बात करते हैं फ्रेंड, तो 1683 ईस्वी में जीवाणु का खोज हुआ। लेकिन उस समय भारत पर किसका शासन था फ्रेंड? तो भारत पर मुगल वंश का शासक था। दिल्ली पर किसका शासन था? तो मुगल राजवंश का शासन था। अब आते हैं फ्रेंड, इसका आकार कैसा होता है? कोशिका का जीवाणु का आकार कैसा होता है? यह एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता है? उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जीवाणु जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। कैसा है फ्रेंड? तो जीवाणु एक कोशिकीय है। कैसा फ्रेंड? तो जीवाणु एक कोशिकीय है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, ये सब में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें जो भी बहुकोशिकीय हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एक कोशिकीय में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कि एक कैसा आकार में कैसा होता है। तो आकार में कैसा होता है फ्रेंड? तो सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार कहने का मतलब इस आकार का होता है। गोलाकार होता है यानी गोल होता है। अंडाकार होता है यानी अंडा के समान होता है।
अब आते हैं फ्रेंड कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन हैं, उसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और एक ही ट्रिक से 10 से 12 बीमारियां जो जीवाणु से होने वाले रोग है वो एक ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीख जाएंगे। तो आइए ट्रिक पर हम लोग ध्यान देते हैं। ट्रिक क्या है फ्रेंड? जीएसटी। क्या है फ्रेंड? जीएसटी। जीएसटी जब से आया फ्रेंड, ब्लैक में जितना भी काम होता था, एक एक नाम से कंपनियां 10-15 चलते थे, जितना भी ब्लैक में काम होता था वो सारा का काम ठप हो गया। तो क्या है फ्रेंड? जीएसटी। पहले हम लोग जीएसटी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं फ्रेंड। तो जीएसटी के स्थापना यानी जीएसटी के भारत में स्थापना कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, जीएसटी का भारत में स्थापना अगर बात करते हैं तो सितंबर 2016 में स्थापना हो गया था फ्रेंड। कब हुआ था फ्रेंड? सितंबर 2016 में स्थापना जीएसटी का भारत में हो गया था। कब हुआ था फ्रेंड? सितंबर 2016 में। कब हुआ था फ्रेंड? सितंबर 2016 में। लेकिन लागू की अगर बारे में बात करता है फ्रेंड, तो लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था फ्रेंड? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ था फ्रेंड? 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था फ्रेंड? 1 जुलाई 2017 को। अगर मॉडल की बात करता है फ्रेंड कि जीएसटी जो भारत में लागू हुआ वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो किस देश के मॉडल पर आधारित है फ्रेंड? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड? अब हम लोग समझते हैं कि जीएसटी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है। तो जीएसटी फ्रेंड, जीएसटी अनुच्छेद 279 के ए के तहत आता है। किस अनुच्छेद के तहत आता है फ्रेंड? तो जीएसटी 279 के ए के तहत आता है। यहाँ तक क्लियर? बहुत बार पूछा गया फ्रेंड कि जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो जीएसटी 279 के ए के तहत आता है। जीएसटी भारत में जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? तो संविधान संशोधन के अगर बारे में बात करता है फ्रेंड, तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन कब हुआ फ्रेंड? जीएसटी भारत में लागू 101वां संविधान के तहत हुआ। आप लोग ट्री के माध्यम से ऐसे भी याद करिए फ्रेंड कि कन्यादान में कितना दिया जाता है, तो 101 रुपया। तो जीएसटी किस संविधान के संशोधन के तहत लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। संशोधन की बात करता है तो 101वां, अगर अनुच्छेद की बात करता है तो 279 के ए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है फ्रेंड कि जीएसटी का जो पंजीकरण संख्या होता है, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है वो कितना डिजिट का होता है? बहुत बार पूछा गया फ्रेंड। तो जीएसटी का जो पंजीकरण संख्या होता है, रजिस्ट्रेशन संख्या होता है जीएसटी का, वो 15 डिजिट का होता है। कितना होता है फ्रेंड? 15 डिजिट का होता है। कितना होता है? 15 डिजिट का। कितना होता है फ्रेंड? 15 डिजिट का। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जीएसटी जो लागू हुआ वो भारत कौन सा देश बना? जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। कौन सा देश बना फ्रेंड? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। कौन सा फ्रेंड? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे सिंपल से हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कौन कौन? तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी के अगर फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है फ्रेंड? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी कितना प्रकार का होता है फ्रेंड? तो जीएसटी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्या होता है फ्रेंड? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है फ्रेंड? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है फ्रेंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि जीएसटी की दरें कितना प्रकार के निर्धारित किया गया, तो जीएसटी की दरें 5 प्रकार के निर्धारित किए गए हैं। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। अगर बातें करते हैं फ्रेंड कि कौन कौन वो 5 प्रकार के कौन कौन हैं, तो होता है 5 प्रकार के कौन कौन हैं। तो होता है 0%। क्या होता है फ्रेंड? एक होता है 0%,
दूसरा होता है 5%, तीसरा होता है 12% और चौथा होता है 18% और पाँचवा होता है 28%। कितना प्रकार के जीएसटी निर्धारित किया गया फ्रेंड? तो 5 प्रकार के जीएसटी निर्धारित किया गया। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ऐसे हम लोग जानते हैं जीरो के अगर हटा देते हैं फ्रेंड तो ऐसे 4 प्रकार के दरें निर्धारित किए गए हैं। जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है फ्रेंड, तो इसी प्रकार 4 प्रकार के दरें निर्धारित किए गए हैं। अगर जीरो के ऐड कर देते हैं तो कितना प्रकार के हो जाता है? 5 प्रकार के हो जाता है। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से आते हैं फ्रेंड। जीएसटी क्या है फ्रेंड? जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। क्या फ्रेंड? जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। इसे आप एक बार जरूर कॉपी में नोट करिए फ्रेंड। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट करिए। एक साथ आप 10 से 12 ऐसे बीमारियां हैं जो एक साथ एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। इसे भूलना बहुत ही इम्पॉसिबल। अगर एक बार ट्रिक से आप इसे याद कर लेते हैं तो भूलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जी से क्या होता है फ्रेंड? तो जी से क्या होता है फ्रेंड? तो जी से होता है गोनेरिया। क्या होता है फ्रेंड? जी से होता है गोनेरिया। आप देख रहे होंगे जी से क्या होता है? तो गोनेरिया होता है। गोनेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है फ्रेंड। अगर इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइसेरिया गोनेरियाई कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसे क्या है फ्रेंड? तो नाइसेरिया गोनेरियाई। क्या है फ्रेंड? नाइसेरिया गोनेरियाई। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है फ्रेंड। अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं तो ये महिलाओं में होने वाले रोग है। क्या होता है फ्रेंड? कि महिलाओं में जनन अंग में बहुत दर्द होता है। क्या होता है? जनन अंग में बहुत दर्दनायक बीमारी होता है। जनन अंग में जोड़ों से दर्द होता है, जिसके कारण अगर ये बीमारी अगर महिलाओं में हो जाता है फ्रेंड तो महिलाओं नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? तो बांझ हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? तो बांझ हो जाता है। अगर महिलाओं में ये बीमारी अगर गोनेरिया हो जाता है फ्रेंड तो महिलाएं बांझ हो जाती है। क्या होता है? तो जनन अंग में जोड़ों से दर्द होता है। अब दूसरा आते हैं फ्रेंड एस सिफिलिस। एस से क्या होता है फ्रेंड? तो सिफिलिस। क्या होता है फ्रेंड? सिफिलिस। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में यानी संपूर्ण शरीर में लाल दाने जैसा पड़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड? तो पूरे शरीर में लाल दाने जैसा पड़ जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो वैज्ञानिक नाम इससे क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है फ्रेंड? ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है फ्रेंड? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ए से क्या हुआ फ्रेंड? सिफिलिस। और सिफिलिस का अगर वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग जानते हैं, वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो सिफिलिस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रेपोनेमा। क्या है फ्रेंड? ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या है फ्रेंड? ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में लाल दाने जैसा धब्बे जैसा पड़ जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड? अगर इसके उपचार के लिए हमें पेनिसिलिन का उपयोग करना चाहिए। अब बात आई फ्रेंड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है। क्या है? एंटीबायोटिक दवाई है। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है फ्रेंड कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किन्होंने किया था फ्रेंड? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब आता है फ्रेंड टी से टाइफाइड। टाइफाइड के 4 नाम होते हैं फ्रेंड। कितना नाम होते हैं? तो टाइफाइड के 4 नाम होते हैं। एक हो गया टाइफाइड, दूसरा होता है आंतरिक ज्वर, तीसरा होता है म्यादी बुखार। क्या होता है? म्यादी बुखार। इसी को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। चौथा होता है फ्रेंड मोती झरा। क्या होता है फ्रेंड? मोती झरा। तो इसे आप 4 नामों से जाना जाता है। म्यादी बुखार इसी को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें क्या होता है फ्रेंड? गंदा जल यानी गंदा पानी सेवन करने से ये होता है फ्रेंड। जो टाइफाइड होता है गंदा जल सेवन करने से होता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है लक्षण? इसको क्या होता है कि तेज बुखार आना, सिरों का दर्द होना, बहुत सिरों का दर्द होता है, तेज बुखार आता है। तो इसमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी पानी स्वच्छ पीना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए। इसके कारण टाइफाइड फैलता है। इसमें क्या होता है कि म्यादी बुखार आता है, यानी हड्डी तोड़, इतना ज़बरदस्त बुखार आता है, माथा दर्द देता है, यानी शरीर को चकरा देता है। तो बहुत ही टाइफाइड खतरनाक बीमारी होता है। तो आप भी इससे बचिए, पानी को स्वच्छ करिए, स्वच्छ पीजिए, पानी गंदा पानी आप नहीं पीजिए।
तो अपने आप शरीर पे अपने आप ध्यान देना पड़ता है। आपको शरीर है तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आप समझे टाइफाइड कैसे फैलता है, इसे डिटेल में आप जानकारी लिए तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और अपने जीवन में लाइफ में भी उपयोग करिए कि बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आता है फ्रेंड पंडित। तो प से क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि प्लेग जो होता है वो चूहों से होने वाले बीमारी है। क्या है फ्रेंड, प्लेग जो होता है किसके काटने से फैलता है फ्रेंड, तो प्लेग चूहों के काटने से फैलता है। किसको काटने से फैलता है, तो प्लेग जो होता है चूहों के काटने से फैलता है। देखिए चूहा भी काटता है तो बीमारी फैलता है। और किससे फैलता है, तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है जिसके कारण क्या होता है, प्लेग होता है। प्लेग की अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बातें करते हैं फ्रेंड, तो प्लेग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोसिलस पेस्टिस। क्या होता है फ्रेंड, बैसिलस पेस्टिस। क्या होता है फ्रेंड, बैसिलस पेस्टिस। क्या होता है प्लेग का वैज्ञानिक नाम, बैसिलस पेस्टिस। तो प्लेग किससे फैलता है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया कि प्लेग किसके कारण फैलता है, किसके काटने से फैलता है, तो प्लेग चूहों के काटने से फैलता है। अब आता है फ्रेंड डी। तो डी से क्या होता है फ्रेंड, डी से होता है डिप्थीरिया। क्या होता है फ्रेंड, तो डी से होता है डिप्थीरिया। क्या होता है फ्रेंड, तो डी से होता है डिप्थीरिया। इसको अगर वैज्ञानिक नाम क्या अगर हम लोग बातें करते हैं फ्रेंड, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, करीन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या होता है फ्रेंड, करीन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। बहुत सा वैज्ञानिक नाम ऐसे होता है फ्रेंड कि लास्ट में जो रोग होते हैं वो लास्ट में जुड़े रहते हैं। करीन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यानी डिप्थीरिया है तो उसके लास्ट में जुटा हुआ है डिप्थीरियाई। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, वैज्ञानिक नाम अगर पूछता है तो इससे भी आप समझ सकते हैं डिप्थीरिया का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, तो लास्ट में डिप्थीरियाई जुड़ा हुआ रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किससे फैलता है। इसमें क्या होता है, ये बच्चों में होने वाले रोग है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि श्वास नली में जाला जैसा पड़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड, श्वास नली जो होता है उसमें जाली जैसा पड़ जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है। इसी के लिए बच्चों में क्या होता है फ्रेंड, ये बीमारी 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है फ्रेंड। किस में होता है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। किस में होता है फ्रेंड, तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इसी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, बच्चा में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से होता है फ्रेंड डिप्थीरिया। पी से होता है पर्टूसिस। पर्टूसिस का हिंदी अगर बात करते हैं फ्रेंड तो होता है काली खांसी। और टी से होता है टिटेनस। तो ये 3 संक्रमण 3 बीमारियों के लिए ये लगाया जाता है। बच्चों में 3 बीमारियां से बचने के लिए ये दवाई खुराक यानी इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या क्या, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस का हिंदी होता है काली खांसी और टिटेनस होता है टिटेनस। अब आते हैं फ्रेंड कैसे क्या होता है फ्रेंड, तो काली खांसी। क्या होता है फ्रेंड, काली खांसी। और काली खांसी अभी हम लोग पढ़े फ्रेंड कि डिप्थीरिया यानी बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, काली खांसी। पर्टूसिस का हिंदी ही होता है फ्रेंड काली खांसी। तो का से क्या होता है फ्रेंड, काली खांसी। अगर इसको वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो देखिए हीमोग्लोबिन पर्टूसिस। यानी बात करते हैं फ्रेंड कि काली खांसी को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो काली खांसी को इंग्लिश में पर्टूसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो आप इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा कि काली खांसी को इंग्लिश में पर्टूसिस कहा जाता है। बच्चों में 3 प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस होता है। 3 बीमारियों से बचने के लिए बच्चों में ये मनुष्य में लगाया जाता है। इसका काली खांसी का वैज्ञानिक नाम हम लोग पढ़ चुके फ्रेंड, हीमोफिलस पर्टूसिस। क्या होता है फ्रेंड, हीमोफिलस पर्टूसिस। अब आता है फ्रेंड टीके। तो टी से क्या होता है फ्रेंड, टिटेनस। क्या होता है फ्रेंड, टिटेनस। टिटेनस की अगर दूसरा नाम की अगर बात है, टिटेनस के 2 नाम होता है फ्रेंड। एक तो होता है टिटेनस, दूसरा होता है धनुष टंकार रोग। अब इसे धनुष टंकार रोग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब टिटेनस हो जाता है फ्रेंड, टिटेनस अब कैसे होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो टिटेनस होता है फ्रेंड कि जंग लगे लोहे के सामान से अगर हमारे शरीर में घाव हो जाता है फ्रेंड, कट छट जाते हैं,
तो उसे टिटेनस होता है। तो इसीलिए अगर जंग रोधक से अगर आपको कट फट जाते हैं या घाव हो जाते हैं तो आपको 24 घंटा के अंदर में टिटवैक का इंजेक्शन लगाना चाहिए, जिससे टिटेनस का बचाव होता है। रोकथाम के लिए टिटवैक का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जब भी आपको जंग रोधक सामान से आपको कट फट जाए, घाव हो जाए, तो आप 24 घंटा के अंतराल में टिटवैक का इंजेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि टिटेनस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसको लक्षण की बात करें फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि बहुत यानी फीवर बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड, सर दर्द होता है और शरीर इतना सिकुड़ जाता है फ्रेंड कि धनुष के आकार में हो जाता है। शरीर में फीवर अधिक होता है फ्रेंड, जोरों का दर्द होता है और शरीर धनुष के आकार में वो मुड़ जाता है। इसीलिए टिटेनस को धनुष टंकार रोग कहा जाता है। तो इससे आप जरूर बचिए, टिटेनस से आप जरूर बचिए। जब भी आपको जंग रोधक वस्तु से आपको कट फट जाए तो 24 घंटा के अंतराल में आप टिटवैक का इंजेक्शन जरूर लगाइएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैसिलस टिटेनी। क्या होता है फ्रेंड? बैसिलस टिटेनी। धनुष टंकार रोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर इसमें धनुष के आकार में मुड़ जाता है। कैसे होता है फ्रेंड? कुष्ठ रोग। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है फ्रेंड। कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इसको लेप्रोसी, अगर इंग्लिश में बात करते हैं फ्रेंड तो इसी को लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? लेप्रोसी कहा जाता है। और हिंदी में अगर बात करते हैं फ्रेंड तो कोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो कोढ़ कहा जाता है। अगर इसको लक्षण की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड तो इसमें लक्षण क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में सफ़ेद रंग का दाग पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं फ्रेंड? संपूर्ण शरीर में सफ़ेद रंग का दाग पड़ जाते हैं। इसी को कुष्ठ रोग या कोढ़ या इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? बहुत ही खतरनाक ये बीमारियां होती है। संपूर्ण शरीर में सफ़ेद रंग का दाग पड़ जाते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? बोले ना फ्रेंड, अगर वैज्ञानिक नाम अगर पकड़ना आप चाहेंगे, एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो वैज्ञानिक नाम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिए। आप वैज्ञानिक नाम उसे बहुत जल्द पकड़ लीजिएगा। लेप्रोसी को क्या कहा जाता है? कोढ़ कहा जाता है। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो इसी का वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। क्या होता है फ्रेंड? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। अब आते हैं फ्रेंड न्यू। तो न्यू से क्या होता है फ्रेंड? न्यू से होता है निमोनिया। क्या होता है फ्रेंड? न्यू से होता है निमोनिया। क्या होता है फ्रेंड? न्यू से होता है निमोनिया। ये भी बच्चों में होने वाले बीमारी है फ्रेंड। क्या है? तो बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसमें भी तेज बुखार आता है फ्रेंड, खांसी होता है और क्या होता है इसमें फ्रेंड? क्या बताऊं फ्रेंड? जो निमोनिया होता है उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? याद ना आ रहा है, क्या बताऊं? हाँ फ्रेंड, याद आ गया, वो याद ना आ रहा था। इसमें क्या होता है कि बुखार होता है, खांसी टाइप पे होता है और फेफड़े में क्या होता है फ्रेंड? सूजन आ जाता है। क्या होता है फ्रेंड? फेफड़े में सूजन आ जाता है। फेफड़े में सूजन होने के कारण खांसी आता है और सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये बच्चों में होने वाले बीमारी है फ्रेंड। इसी को कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो डिप्लोकोकस निमोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? डिप्लोकोकस निमोनी। इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। और किडनी में फेफड़ा में जो हम लोग का लंग्स है फ्रेंड, फेफड़ा है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है। ये बच्चों में होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये देखा जाता है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में ये देखा जाता है। ऐसे अधिकांश 6 से 7 वर्ष के बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश छोटे बच्चे में निमोनिया बहुत ही अधिकांश मात्रा में देखा जाता है। तो आप इसे समझ जाइएगा। जब भी बच्चा को अगर सांस लेने में दिक्कत होता है, फेफड़े में अगर लंग्स में अगर सूजन होता है और सांस लेने में अगर उसको कफ जैसा हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप बच्चों को डॉक्टर के पास जरूर ले जाइएगा, जिससे निमोनिया से आप उसे बचा सकते हैं। अब लास्ट आता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है फ्रेंड? इसमें क्या डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? जो वाफिंग होता है ना, वाफिंग किया जाता है, यानी गर्म करके
उसको वाफिंग किया जाता है, यानी अंदर से बाहर से उसे वाष्प की मात्रा में उसे गर्म करके दिया जाता है, ताकि फेफड़ा में जो सूजन होता है वो कम हो और निमोनिया से वो जो ग्रसित है वो छुटकारा पा सके। अब लास्ट में होता है फ्रेंड, लास्ट में है, क्या है फ्रेंड, है। तो है से क्या होता है फ्रेंड, तो है से होता है हैजा। क्या होता है फ्रेंड, है से होता है हैजा। क्या होता है फ्रेंड, हैजा। हैजा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड कोलेरा। क्या कहते हैं फ्रेंड, कोलेरा। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो हैजा का वैज्ञानिक नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है फ्रेंड, हैजा का वैज्ञानिक नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है फ्रेंड, हैजा का वैज्ञानिक नाम विब्रियो कॉलेरी। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है फ्रेंड। पहले तो इसे बहुत ही खतरनाक बीमारी कहा जाता था, क्योंकि गांव के गांव उजड़ जाते थे। इसे कैसे फैलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये गंदा जल सेवन करने से फैलता है और ये मक्खियों के द्वारा भी फैलता है। गंदा जल सेवन करने से और मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। तो इसे आप गंदा जल सेवन ना करें और मक्खियों से आप बचें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ पर बैठता है, वही आपके शरीर पर अगर बैठता है तो उससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हैजा का कारण हो बन पाता है। तो हैजा का इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हैजा का इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। अब वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो विब्रियो कॉलेरी इसका वैज्ञानिक नाम है। कैसे होता है, तो गंदा जल सेवन करने से और मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। तो आप देख लिए फ्रेंड, एक ही ट्रिक से हम लोग 10 से 12 ऐसे जीवाणु से होने वाले रोग थे वो हम लोग देखे फ्रेंड। तो एक बार इसे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आप 10 से 12 ऐसे रोग थे आप सीखे और इसे जीवन में अपने लाइफ में भी उपयोग करिए कि इससे कैसे हम बचाव करें। क्योंकि केवल पढ़ना ही फोकस नहीं होता है फ्रेंड, अपने रियल लाइफ में उसे कैसे उपयोग करना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एक बार आप देख लीजिए फ्रेंड, जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। कैसे किया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा उसे 2 लाख गुना बड़ा करके उसे खोज किया, लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं कर पाया। नामकरण किसने किया था फ्रेंड, तो नामकरण इरहनबर्ग ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो नीदरलैंड के रहने वाले थे। वर्तमान में उसे नीदरलैंड कहा जाता है, पहले उसे हॉलैंड कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड कि जीवाणु जो होता है, जीवाणु कैसा होता है फ्रेंड, तो जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु कैसा होता है फ्रेंड, तो आप देख रहे होंगे जीवाणु एक कोशिकीय होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका और पावर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, तो एक कोशिकीय होता है। अगर इसकी आकार की बात करते हैं तो फ्रेंड, तो इसकी आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है, अंडाकार होता है और गोलाकार होता है। अब आए हम लोग फ्रेंड कि इसका ट्रिक क्या था, तो जीएसटी पंडित का ट्रिक न्यू है। जीएसटी के बारे में हम लोग फुल चर्चा किए फ्रेंड। जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी तो लागू सितंबर 2016 में ही हो गया था फ्रेंड, लेकिन इसकी स्थापना सितंबर 2016 में हो गया था, लेकिन लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ। जीएसटी दिवस की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड, तो जीएसटी दिवस कब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो जीएसटी कब मनाया जाता है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, जीएसटी जो भारत में लागू हुआ किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी के अगर अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड, तो अनुच्छेद 279 के ए के तहत आता है। संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो संविधान संशोधन जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 279 के ए के तहत। अब बातें आते हैं फ्रेंड कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की अगर दरें की बात करते हैं फ्रेंड, तो जीएसटी की दरें 5 प्रकार के होते हैं, 0%, 5%, 8%, 18%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर 0% के अगर हम नगण्य मानते हैं फ्रेंड, क्योंकि 0% की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए ये 4 प्रकार के हो जाते हैं।
अगर जीएसटी अगर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना, तो जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। जीएसटी में पंजीकरण यानी जीएसटी पंजीकरण संख्या कितना होता है, रजिस्ट्रेशन संख्या कितना होता है, रजिस्ट्रेशन संख्या जीएसटी में 15 अंक का होता है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड। तो जीएसटी के बारे में हाँ, एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से फ्रेंड प्रश्न बनता है कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। कौन होता है फ्रेंड, और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। क्या है फ्रेंड, तो निर्मला सीतारमण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। अब बात करते हैं फ्रेंड जी से क्या होता है, जीएसटी पंडित का ठीक न्यू है। क्या हम लोग पढ़े फ्रेंड, जीएसटी पंडित का ठीक न्यू है। जी से क्या होता है फ्रेंड, गोनेरिया होता है। इसके वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नाइसेरिया गोनेरियाe। एस से क्या होता है फ्रेंड, तो सिफिलिस होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है फ्रेंड, ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, इसमें पूरे शरीर में लाल दाने जैसे पड़ जाते हैं। टी से होता है टाइफाइड होता है फ्रेंड। इसी को आंतरिक जवान, म्यादी बुखार, हड्डी तोड़ बुखार या मोतीझरा कहते हैं। प से क्या होता है फ्रेंड, पंडित यानी प से होता है प्लेग, जो चूहों के काटने के कारण होता है। डी से होता है डिप्थीरिया। इसको वैज्ञानिक नाम करीन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहा जाता है। ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, इसीलिए छोटे बच्चों में 3 बीमारियों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्टुसिस और टी से होता है टिटेनस। त से होता है फ्रेंड तपेदिक, इसी को कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं फ्रेंड, तपेदिक, इसी को कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं फ्रेंड, इसी को कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं फ्रेंड, इसी को टीबी या क्षय रोग कहा जाता है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव यानी 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को टीबी दिवस। इसका वैज्ञान, इसको इंग्लिश में अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो टीबी का ट्यूबरक्लोसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको क्षय रोग या टीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि बुखार जैसा होता है। इसका लक्षण होता है कि बार बार खांसी आता है, बार बार खांसी आना, थूक आना, और इससे जो बैक्टीरिया होते हैं खांसी के कारण दूसरे में प्रवेश करते हैं। खांसी के कारण बैक्टीरिया बाहर आते हैं, थूक के कारण जब वो थूकता है तो बैक्टीरिया बाहर आते हैं। और संक्रमण, टीबी एक संक्रमण बीमारी, ये भी आप याद रखिए फ्रेंड कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है। इसीलिए जिस व्यक्ति को टीबी होता है उससे आप बचिए। जब भी वो खांसता है तो अपने मुंह पे वो रुमाल ढके, थूकते हैं तो उसको साइड में जाकर वैसा करना चाहिए। तो टीबी से होने वाली बीमारियाँ ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रो, इसकी अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं फ्रेंड, तो टीबी का वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है फ्रेंड, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कैसे क्या होता है फ्रेंड, तो कैसे होता है काली खांसी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पर्टुसिस, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है हीमोफिलस पर्टुसिस। इसको इसी में डिप्थीरिया में यानी डीपीटी का बच्चों में टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पर्टुसिस काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया पर्टुसिस काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया पर्टुसिस उसी को हिंदी में काली खांसी कहते हैं। और टिटेनस के लिए बच्चों में टीका लगाया जाता है। टी से क्या होता है फ्रेंड, तो टी से होता है टिटेनस, इसी को धनुष टंकार रोग कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में चर्चा किए। वैज्ञानिक नाम होता है बैसिलस टिटेनी। कैसे होता है फ्रेंड, कुष्ठ रोग, इसी को कोड कहते हैं, इंग्लिश में लिप्रोसी कहते हैं। न्यू से होता है निमोनिया, इसी को डिप्लोकोसर निमोनी कहते हैं। है से होता है हैजा फ्रेंड, इसी को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड। अगले ही वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए ट्रिक के साथ। वायरस से होने वाले रोग बहुत ही डिटेल में उससे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।